जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम एशिया के पहले परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन सिस्टम और हेलीकॉप्टर के बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। अभी हाल ही में भारत के द्वारा एक परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन सिस्टम से हेलीकॉप्टर की आपकी सक्सेसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया है और इसी सक्सेसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ भारत का सिविल एविएशन एशिया का पहला सिविल एविएशन बन गया है, जिन्होंने परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन सिस्टम के साथ इस टेस्ट फ्लाइट को लेकर माइलस्टोन अचीव किया है। ये टेस्ट फ्लाइट प्रोजेक्ट आकाश के तहत जुहू से लेकर पुणे, जो कि आपका महाराष्ट्र में है, वहां तक इसने सक्सेसफुल फ्लाइट की और गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के सिस्टम को पूरी तरीके से यूटिलाइज किया है। ये गगन टेक्नोलॉजी सिस्टम इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है और इस फ्लाइट में इसरो और हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इसी अचीवमेंट के साथ भारत एशिया का और विश्व का एक इनोवेशन और एक्सपर्टीज एविएशन सेक्टर में प्राप्त करता जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि इनोवेशन सेक्टर में भी भारत की रैंकिंग दर साल बढ़ती जा रही है और हम अपने सिविल एविएशन सेक्टर में HAL की मदद से और जितनी भी हमारी अदर एजेंसीज हैं उनके साथ बेहतर करते जा रहे हैं। अगर हम इस परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन सिस्टम का सिग्निफिकेंस देखें तो इसकी इंपॉर्टेंट इस प्रकार से है कि ये एक इफिशिएंट एयरक्राफ्ट ऑपरेशन प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम अपने डेटा को एक्यूरेट गैदर कर पाते हैं और उस पर वर्क आसानी से कर सकते हैं, जिससे कि वेदर को ध्यान में रखते हुए किसी भी वेदर कंडीशन में डेटा आपका लैग नहीं कर पाता है और वो स्मूथली आपका रन होता है, जिससे कि भारत में जो एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है उनको हम बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाते हैं। एयर सेफ्टी और कैपेसिटी जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं, प्रिंसिपल रेगुलेशंस हैं, उस पर हम मेन फोकस कर सकते हैं। साथ ही साथ इंडियन एविएशन सेक्टर तेजी से आगे बढ़ता भी जा रहा है और जो हमारे सिविल एविएशन के मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके द्वारा कहा गया है कि सिविल एविएशन के क्षेत्र में ना सिर्फ हेलीकॉप्टर और हमारे एयरप्लेन्स को, बल्कि अब अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ड्रोन्स के माध्यम से भी हम आगे बढ़ेंगे और भारत को 2030 तक 30,000 करोड़ रुपए तक का आपका एक मार्केट बनाएंगे, जो कि भारत को एशिया और वर्ल्ड में एक सिविल एविएशन का हब बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। व्हाट इज गगन? गगन क्या है? तो गगन का जो एक्रोनिम है वो जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन है। जीपीएस हम सभी जानते हैं कि जियो पोजिशनिंग सिस्टम रहता है, जिससे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं सैटेलाइट के माध्यम से। इसको गगन सिस्टम को, गगन सैटेलाइट को इसरो के द्वारा स्पेस में भेजा गया है और वो मॉनिटरिंग आपका करता है और हमको सबसे बेहतरीन और एक्यूरेट डेटा आपका प्रोवाइड करता है, जिससे कि नेविगेशन सिग्नल में हम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके और वो हमको सिग्नल्स प्राप्त होते जाएं। अभी हाल ही में इंडियन नेवी के शिप्स को भी इसी सिस्टम से जोड़ा गया है, चाहे भारतीय रेल हो, सिविल एविएशन सेक्टर हो, नेवी एयरफोर्स हो, सभी जगह गगन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि भारत के द्वारा इंडिजीनियसली डेवलप्ड सिस्टम है और इसकी एडिशनल एक्यूरेसी, एबिलिटी और इंटीग्रिटी के साथ जितने भी यूजर्स होते हैं वो जीपीएस को सभी फेजेस, फ्लाइट के सभी फेजेस में आसानी से अप्रोच कर पाते हैं और गगन इस प्रकार से बेस्ट क्वालिटेटिव सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इसी के साथ जो हमारा गगन सिस्टम है वो एविएशन सेक्टर के बियॉन्ड ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें मैरीटाइम, हाईवे और रेल रोड है, वहां पर भी बेहतर प्रदर्शन करता जा रहा है। अब इस टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो एजेंसियां हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो एडॉप्ट करते जा रहे हैं, जिससे कि जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण इस्तेमाल हो सके और इसी तरीके की और भी सैटेलाइट्स हम भेज सकें, जिससे कि भारत के हर कोने में हम अपने सभी सेक्टर्स को और भी आगे बढ़ा सकें। जो हमारा गगन है वो स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है, जो कि हाई क्वालिटी नेविगेशन सर्विस के लिए बनाया गया है और इस प्रकार से इंडियन फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन, जिसको हम FIR भी कहते हैं, उसके तहत अपने नेबरिंग रीजन्स तक अपने इस पोटेंशियल को हम पहुंचा सकें, जिससे कि वो हमारी सर्विस लें, हमारी इकोनॉमी बेहतर हो और हम बेहतर तरीके से रूट मैप उनको प्रोवाइड कर सकें।
तो इसलिए इस सिस्टम का मेन इस्तेमाल एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए आपका किया गया है प्रोजेक्ट आकाश के तहत। और जुहू से लेकर पुणे तक जो हेलीकॉप्टर की फ्लाइट आपकी करवाई गई है उसको हमने गगन सैटेलाइट सिस्टम से लिंकअप किया और एक बेहतर रूट, एक बेहतर डेटा के साथ इसका मैनेजमेंट किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो आपका एफर्ट है वो इसरो और एआई के ज्वाइंट कोलैबोरेशन के साथ ही मुमकिन हो सका है। इसरो, जिसका फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके करंट के अभी के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ हैं, उनके द्वारा भी बधाई दी गई है कि हमारे सिविल एविएशन सेक्टर आपका इनोवेशन प्राप्त करता जा रहा है। और भारत में भी आप देख रहे हो कि एयरपोर्ट की संख्या 140 हो चुकी है, जिसको और भी बढ़ाने का लक्ष्य है। एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया, जिसको भारतीय विमानन आपका प्राधिकरण कहते हैं, वो उड़ान स्कीम यानी कि उड़े देश का आम नागरिक के साथ भी आगे बढ़ती जा रही है, जो कि भारत को एक नई राह देगी और हम अपने आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर सकेंगे। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट अपने रिटन कोर्सेज की प्रिपरेशन हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में जुड़कर कर सकते हैं। अगर आपको एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है तो इसकी भी प्रिपरेशन हम करा रहे हैं। कोर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। दीज आर दी कोर्सेज विच आर रनिंग विद एसएसबी क्रैक एग्जाम। वॉर 10 कोड का जरूर यूज करें, जिससे कि आपको 10% का फ्लाइट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पे मिलता जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।